आइए सुनते हैं एक और मज़ेदार कहानी, मज़दूर शैतान की कहानी। बहुत पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में बागी नाम का पहलवान रहता था। वह बहुत बलशाली था। अपने बल के कारण दूसरे पहलवानों को हमेशा हरा देता था। उस पहलवान से लड़ने के लिए हमेशा दूर दूर से पहलवान आया करते थे और उससे लड़ते थे, पर कोई उससे जीत नहीं पाता था। वह हमेशा विजयी होता था। बागी पहलवान का अखाड़ा एक जंगल में था और उस जंगल में एक शैतान भी रहता था। सबको हारते देखकर शैतान के मन में भी आया, क्या ये बागी पहलवान मुझे भी हरा देगा? मैं इससे ज़रूर लड़ूंगा। एक दिन बागी को अखाड़े में अकेला देखकर शैतान एक इंसान के वेश में आया और अपनी जांघ थपथपाते हुए बोला, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। उस आदमी का शरीर एक शैतान के जैसा लग रहा था। बागी समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, या तो कोई देव है या शैतान है। बागी पहलवान ने उस शैतान का प्रस्ताव स्वीकार किया। बागी ने मन में ठान लिया, अगर यह कोई देव या शैतान है तो भी मैं इसके कहे अनुसार इसकी चोटी काट कर अपने पास रख लूँगा और इसे अपना गुलाम बनाऊँगा। अब दोनों में पहलवानी शुरू हुई। काफ़ी घमासान मचा। कभी बागी पहलवान शैतान को पटकता तो कभी शैतान बागी को। शैतान की ताकत बागी पहलवान से अधिक थी, पर बागी पहलवान ने हिम्मत नहीं हारी और वो शैतान से लड़ता रहा। आखिर में बागी शैतान से जीत गया। बागी को विश्वास नहीं था कि यह उसकी गुलामी करेगा, इसलिए बागी पहलवान ने लड़ते हुए चोरी से उसकी चोटी काट ली। और बागी जब जीता तो शैतान ने छल करना चाहा, पर वह कर ना सका क्योंकि उसकी चोटी बागी पहलवान के पास थी। शैतान ने बागी पहलवान से अपनी चोटी मांगी, पर पहलवान ने शैतान को उसकी चोटी नहीं दी और उससे वादे के अनुसार उसे गुलाम बनने को कहा। शैतान ने गुलाम बनना स्वीकार किया और वह पहलवान के साथ उसके घर चल दिया। चोटी में शैतान की पूरी शक्ति थी, इसलिए पहलवान ने उस चोटी को एक कमरे में भूसे के अंदर एक डिब्बे में बंद करके बहुत अंदर तक छुपा दिया और अपने परिवार को भी ये बता दिया कि ये शैतान की चोटी शैतान को नहीं मिलनी चाहिए, वरना ये शैतान यहाँ से चला जाएगा। अगर ये शैतान यहाँ रहेगा तो हमारा सारा काम करेगा और हमें धनवान बना देगा। पहलवान ने शैतान को एक कमरा दे दिया रहने को। शैतान की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए पहलवान ने उसे एक कमरा देना उचित समझा। शैतान जो था पहलवान का सारा काम रात में करता और दिन को सोता था। शैतान पहलवान का सारा काम, जैसे खेती से लेकर धंधा कैसे आगे बढ़ेगा, सब कुछ करता था। रात को उसकी फसल के अलावा वो दूसरों की भी फसल काट कर पहलवान के घर ले आया करता था। ऐसे धीरे धीरे पहलवान बहुत धनवान हो गया। कुछ समय जाते जाते पहलवान बूढ़ा हो चला था। वह अपने बच्चों को बार बार बताता कि भूसे वाले कमरे में से जब भी भूसा निकले तुम उसमें भूसा डाल दिया करना, भूसे को कभी कम मत होने देना। कुछ दिन बाद बागी पहलवान की मृत्यु हो गई और उसके बेटे अकेले हो गए। बेटे भी अच्छे से रहते थे, पर वे अपने बाप की बातों को अनसुना कर गए। धीरे धीरे भूसे वाला कमरा खाली होता चला गया और एक दिन सभी सो रहे थे और शैतान रोज़ाना के जैसे काम कर रहा था। भूसे वाले कमरे में शैतान को एक डिब्बा मिला। शैतान ने उसे खोल कर देखा तो उसमें उसकी चोटी रखी थी। शैतान को अपनी चोटी वापस मिल गई। चोटी वापस पाने की खुशी में शैतान फूला न समा रहा था। वह तुरंत आया और सबको जगाकर बोला, देखो मेरी चोटी मिल गई, देखो मेरी चोटी मुझे वापस मिल गई। अब मैं जा रहा हूँ, मैं आज़ाद हो गया। हा 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 हा, मैं आज़ाद हो गया, मैं आज़ाद हो गया, हा हा हा। शैतान अब चला गया और बागी पहलवान के बच्चे आपस में एक दूसरे को कोसते रह गए। तो दोस्तों, ये थी एक मज़ेदार कहानी जो आज आपने सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। मैं ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।